कि बिहार राज्य के जितने भी नियोजित कर्मचारी है उसके लिए खुशखबरी है। यानी एक लेटर जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निकल के आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी बिहार के नियोजित लगभग 3 से 4 लाख कर्मचारी है उसका सैलरी जो है राज्य के जितने भी कार्यालय में नियोजित कर्मी है संविदा पे, उसका जो मानदेय का जो है वो बढ़ोतरी होने वाला है। प्राथमिक का जो दर है वो आपको फिर से गठित एक समिति का गठन किया जा रहा है, मीटिंग होगा, उसके अंतर्गत जो है वो वेतन का बढ़ोतरी। इसके साथ ही हम बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं क्या उसको भी इसका लाभ होने वाला है या नहीं, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। देख सकते हैं प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र जो है सरकार के प्रधान सचिव, उनके द्वारा सभी विभाग को लिखा जा रहा है सेवा में। आप देख सकते हैं सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को जो है वो एक पत्र लिखा जा रहा है। इस पत्र में क्या कुछ कह रहा है आप देख सकते हैं। 6/11/2023 के डेट में, यानी कल के डेट में ये लेटर निकल के आ रहा है और इसका विषय जो है वो आप देख सकते हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्राथमिक या मानदेय का निर्धारण जो है वो पुनर्निरीक्षण के संबंध में, यानी अभी जो वेतन मिल रहा है उसके आलोक में फिर से है ना इसका गठन किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा और हो सके तो इसका मानदेय जो है वो आपको बढ़ने वाला है जितना भी संविदा कर्मी है। आज के पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बाजार दर और पद के अनुरूप मानदेय के पुनर्निरीक्षण को कमेटी बनी, यानी कमेटी बन गया है और इसका जो है वो तैयारी जो है वो राज्य सरकार संविदा कर्मियों का है ना मानदेय बढ़ाएगी, नियोजित कर्मचारियों का बढ़ेगा है ना मानदेय, यानी 3 से 4 लाख जो है वो पूरे राज्य में, बिहार राज्य में संविदा आधारित कर्मचारी है और उसमें आपको सभी का जो है ये प्राथमिक मानदेय जो है वो आपको। अब हम बात करते हैं कि क्या बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं क्या उसको भी इस विकास आयोग की कमेटी के द्वारा जो गठित किया गया है उसका लाभ होने वाला है, यानी मानदेय का बढ़ोतरी होने वाला है। तो दोस्तों बता दें कि उनका जो है बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं वो संविदा कर्मी नहीं कहलाते हैं, तो उसका जो है वो प्राथमिक या मानदेय का जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो आपको है ना सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो है वो आपको ज्वाइनिंग देता है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जितने भी कर्मी ज्वाइन करते हैं बेल्ट्रॉन के, वो आपको संविदा कर्मी नहीं कहलाते हैं, आउटसोर्स होता है। तो इसलिए उसका जितने भी कर्मी हैं बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यानी बीपीएसएम से जितने भी कर्मचारी है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जितने भी संविदा पे आधारित कर्मचारी है ना राज्य में, लगभग 3 से 4 लाख सभी को जो है वो इस समिति के गठित जो हो रहा है उसका लाभ जो है वो, यानी प्राथमिक मानदेय का जो है वो आपको बढ़ोतरी होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। हेलो एवरीवन, मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार राज्य के जितने भी नियोजित कर्मचारी है उसके लिए खुशखबरी है। यानी एक लेटर जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निकल के आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी बिहार के नियोजित लगभग 3 से 4 लाख कर्मचारी है उसका सैलरी जो है, जितने भी कार्यालय में नियोजित कर्मी है संविदा पे, उसका जो मानदेय का जो है वो बढ़ोतरी होने वाला है। प्राथमिक का जो दर है वो आपको फिर से गठित एक समिति का गठन किया जा रहा है, मीटिंग होगा, उसके अंतर्गत जो है वो वेतन का बढ़ोतरी होने वाला है। तो इसके साथ ही हम बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन के जो भी कर्मी हैं क्या उसको भी इस गठन का लाभ बने रहे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से कि क्या कुछ कहा जा रहा है, इसके बाद हम इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ हम आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफिशियल लेटर के माध्यम से समझेंगे कि क्या कुछ कह रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो है वो आपको एक लेटर निकल के आ रहा है। इसमें बिहार सरकार के जितने भी नियोजित कर्मचारी है उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र जो है सरकार के प्रधान सचिव, उनके द्वारा सभी विभाग को लिखा जा रहा है सेवा में। आप देख सकते हैं सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को जो है वो एक पत्र लिखा जा रहा है। इस पत्र में क्या कुछ कह रहा है आप देख सकते हैं। 6/11/2023 के डेट में, यानी कल के डेट में ये लेटर निकल के आ रहा है और इसका विषय जो है वो आप देख सकते हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्राथमिक या मानदेय का निर्धारण जो है वो पुनर्निरीक्षण के संबंध में, यानी अभी जो वेतन मिल रहा है उसके आलोक में
फिर से है ना इसका गठन किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा, और हो सके तो इसका मानदेय जो है वो आपको बढ़ने वाला है। जितना भी संविदा कर्मी है यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12/534 और दिनांक 17/9/18 के द्वारा जो है वो राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त के संकल्प में निर्णय की आलोक में संकल्प ज्ञापांक जो है वो दिया गया है 22/1/21 द्वारा संविदा नियोजित की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प ज्ञापांक जो है वो 1003 दिनांक 22/1/21 की खंडिका 431 में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय प्राथमिक यानी जो उसका वेतन जो मानदेय दिया जा रहा है उसका निर्धारण जो है वो पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान निम्नवत है। यानी उसका जो है वो प्रावधान जो है वो प्राथमिक या मानदेय का निर्धारण जो है संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय प्राथमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव और प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव, प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर प्राथमिक का निर्धारण जो है वो कर सकेगी। बाजार दर एवं नीचे जो है वो आपको बताया जा रहा है, पहला बाजार दर और दूसरा जो है सरकार के उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर पर वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों की मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल जो है वो उसके आधार पे इसका पुनर्निरीक्षण जो है वो उसका मानदेय का प्राथमिक का किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर में तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर में उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों की प्राथमिक यानी मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव होंगे। साथ ही सचिव सदस्य सचिव होंगे। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के प्राथमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचारों प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही यहाँ कह रहा है कि अतः अनुरोध है कि यदि प्रशासनिक विभाग कार्यालय के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2024-1 यानी 2401 संकल्प ज्ञापांक जो है वो 2401 दिनांक 18/7/2007 सह पठित संकल्प ज्ञापांक जो है वो 1003 और दिनांक 22/1/21 के प्रावधानों के तहत संविदा नियोजित कर्मियों के प्राथमिक और मानदेय का निर्धारण जो है वो पुनर्निरीक्षण उपर्युक्त खंडिका 1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में नहीं किया गया हो तो इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई शीघ्र किया जाए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वास भाजन जो है वो डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव यानी सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव है डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा बताया गया है कि इसका जो है कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई जो है वो यथाशीघ्र जल्द से जल्द किया जाए, यानी इसका गठन करके और इसका प्राथमिक जो मानदेय का जो अभी मिल रहा है उसके संबंधित गठन करके और जो भी वेतन अगर अभी के अनुसार महंगाई भत्ता के अनुसार अगर कम है तो उसको बढ़ा करके और फिर प्राथमिक जो है वो मानदेय दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पेपर कटिंग कब भी दिया गया है तो उसको देख। तो इस तरह से आप आज के पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बाजार दर और पद के अनुरूप मानदेय के पुनर्निरीक्षण को कमेटी बनी यानी कमेटी बन गया है और इसका जो है वो तैयारी जो है वो राज्य सरकार संविदा कर्मियों का है ना मानदेय बढ़ाएगी। यानी जो अभी मिल रहा है संविदा कर्मी बिहार के जितने भी विभाग है और उसमें काम कर रहे हैं संविदा पे तो उसका जो है वो मानदेय का जो है वो निर्धारित जो है वो प्राथमिक मानदेय का निर्धारण पुनर्निरीक्षण जो है वो आपको फिर से किया जा रहा है। यानी अगर ये सभी सहमति से अगर हो जा रहा है इसका मान्य किया जाएगा तो आपको मानदेय जो है वो बढ़ना तय है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और प्राथमिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय प्राथमिक के निर्धारण और
पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, यानी जो आयुक्त की अध्यक्षता है विकास आयुक्त की, उसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। और कमेटी के सदस्य जो है वो जैसा कि लेटर में बताया गया, ऑफिशियल लेटर में, वही चीज़ आपको पेपर कटिंग में भी बताया गया है। इसमें टोटल आपको 4 लाख के करीब जो है वो संविदा नियोजित कर्मी है राज्य में, उसको सभी को लाभ मिलने वाला है। इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में सेवा पुस्तिका बनाने का भी है ना हुआ था निर्णय, यानी 2022 में सेवा पुस्तिका जो होता है उसको बनाने का भी निर्णय 22 में हुआ था। इस तरह से यहाँ वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों के योगफल को बढ़ोतरी के लिए जो है वो बनाएगा आधार, और जिसके अनुरूप जो है वो प्राथमिक जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह से एक और आपको पेपर कटिंग मिल जाएगा, उसमें भी सेम चीज़ बताया गया है कि राज्य के 3 लाख नियोजित कर्मचारियों का बढ़ेगा है ना मानदेय, यानी 3 से 4 लाख जो है वो पूरे राज्य में, बिहार राज्य में संविदा आधारित कर्मचारी है। और उसमें आपको सभी का जो है ये प्राथमिक मानदेय जो है वो आपको बढ़ने वाला है। वही चीज़ है कि राज्य के 3 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित राज्य सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है, उनका मानदेय और प्राथमिक बढ़ाए जाने की संभावना है। सरकार के संविदा कर्मियों के मानदेय प्राथमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण करने का जो है वो आपको निर्णय लिया गया है। इससे पहले जो आप देख सकते हैं कि 2018 में नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की अनुशंसा की थी उच्च स्तरीय समिति ने, और फिर उसके बाद 21 में जो है वो नियोजित की प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत को नए सिरे से तय किया गया था। अब फिर से 2023 से है ना 24 में आपको ये मानदेय, प्राथमिक मानदेय जो है वो उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और विकास आयुक्त की है ना गठित करके, समिति का गठन करके, और इसको जो है वो निर्णय लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाजार दर और समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर पर वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों का योगफल बनेगा बनेगा बढ़ोतरी का आधार। साथ ही कमेटी के विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव जो है वो उनके सदस्य। अब हम बात करते हैं कि क्या बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं, क्या उसको भी इस विकास आयुक्त की कमेटी के द्वारा जो गठित किया गया है उसका लाभ होने वाला है, यानी मानदेय का बढ़ोतरी होने वाला है। तो दोस्तों बता दें कि उनका जो है बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं वो संविदा कर्मी नहीं कहलाते हैं, तो उसका जो है वो प्राथमिक या मानदेय का जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो आपको है ना सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो है वो आपको ज्वाइनिंग देता है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जितने भी कर्मी ज्वाइन करते हैं बेल्ट्रॉन के, वो आपको संविदा कर्मी नहीं कहलाते हैं, आउटसोर्स होता है। तो इसलिए उसका जितने भी कर्मी हैं, बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यानी बीपीएसएम से जितने भी कर्मचारी है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जितने भी संविदा पे आधारित कर्मचारी है ना राज्य में, लगभग 3 से 4 लाख सभी को जो है वो इस समिति के गठित जो हो रहा है उसका लाभ जो है वो, यानी प्राथमिक मानदेय का जो है वो आपको बढ़ोतरी होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो इसी तरह से जो भी न्यूज नोटिस आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलते हैं इसी तरह के और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।